शुक्ल अष्टमी को शंकराचार्य घाट पर शंकराचार्य गंगा सेवा न्यास के तत्वावधान में गठित सार्वभौम गंगा सेवा अभियानम की ओर से गणतंत्र तिथि महोत्सव के शुभ अवसर पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रेरणा से गंगा तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भारतीय तिथि के अनुसार सैकड़ों की संख्या में उपस्थित संतों, भक्तों और वैदिक विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस मनाया। गंगा तिरंगा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वामी अखंडानंद जी महाराज के दंडी सन्यासी शिष्य स्वामी प्रज्ञानंद महाराज ने कहा कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज सनातन धर्मियों को वैदिक व भारतीय परंपरा संस्कृति के अनुसार अपना हर त्योहार व पर्व मनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं ताकि सनातन धर्म में अपनी जड़ से जुड़े रहें। महोत्सव का प्रारंभ गणेश पूजन, ध्वज पूजन से हुआ, जिसके अनंतर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, राष्ट्र नदी, गंगा गान, वैदिक राष्ट्र मंत्र, विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र ध्वज नमन, पथ संचलन, अतिथियों द्वारा आशीर्वचन, राष्ट्रगीत आदि कार्यक्रम संपन्न हुआ। गंगा तिरंगा महोत्सव में आगंतुकों को महोत्सव के प्रभारी ब्रह्मचारी परमात्मानंद ने आभार ज्ञापित किया। गंगा तिरंगा महोत्सव की अध्यक्षता साध्वी पूर्णांबा ने किया। गंगा तिरंगा महोत्सव में प्रमुख रूप से साध्वी शारदम्बा, आचार्य रंजन शर्मा, आचार्य भूपेंद्र मिश्रा सहित भारी संख्या में भक्त, संत और वैदिक विद्यार्थी उपस्थित रहे। देखिए, हमारा भारत जो है वह वैदिक परंपराओं से समलंकृत है और उसका सबसे विशेष मान इसलिए बढ़ जाता है कि हम सभी उत्सव प्रधान संस्कृति को महत्व देते हैं। आज हम वह उत्सव मना रहे हैं जो गंगा और तिरंगा से समायोजित है और हमारा राष्ट्र जो कि गंगा को राष्ट्रीय नदी मानता है, ध्वज जो हमें आज़ादी के समय मिला और साथ में यह गणतंत्र दिवस जो सन 1950 में हमें 26 जनवरी को मिला था, हम अपनी परंपरा को तिथियों से मनाना चाहते हैं और हम यही संदेश देना चाहते हैं भारतवर्ष के लोगों को कि जिस तरह हम दीपावली, होली, रामनवमी मनाते हैं, उसी तरह हम राष्ट्रीय जो पर्व हैं उनको भी तिथियों में मनाएं, जिससे हम सनातन की वास्तविक धारा में समायोजित हो सकें। यह आदेश हमें स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आदेश से प्राप्त हुआ है और हम लगातार कई वर्षों से इसके लिए प्रयासरत हैं और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने सनातनी बच्चे जो आज धर्म के ऊपर चल रहे हैं, धर्म के उपदेश को मान रहे हैं और आचार्यों का संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, वह हमारी परंपरा को, सदर्शन प्रभाव को समझें और हम सभी जो हैं वह राष्ट्र के लिए समर्पित होकर एक स्वर में राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्र नदी, गंगा नदी और राष्ट्र ध्वज को सदैव सम्मान दें और अपना जीवन उसके लिए समर्पित करें। अब कितने कार्यक्रम हुए? आज हमारे लगभग 4 कार्यक्रम हुए, जिसमें सर्वप्रथम हमने ध्वज का पूजन किया, लेकिन हमारी संस्कृति में किसी भी पूजन के पहले गणेश पूजन आवश्यक है। गणेश पूजन के साथ साथ वैदिक परंपरा में ध्वज पूजन हुआ। ध्वज पूजन के बाद हमारे पूज्य स्वामी जी ने ध्वजारोहण किया, आप मुख्य अतिथि हैं, और स्वामी जी के ध्वजारोहण के साथ ही हम लोगों ने राष्ट्रगान किया और गंगा गान किया। इसके साथ ही आगामी योजना में हम लोग राष्ट्रगीत को भी समायोजित करेंगे और आने वाले वर्षों में अभी तो हम लोगों ने 3 स्थान पर यह मनाया है। पहला जो है वह अपना काशी ही है, काशी का केदारखंड, इसके साथ साथ जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में है और लगभग अब हम राष्ट्र के सभी ऐसे मठों में, मंदिरों में, साथ में शिक्षण संस्थानों में भी आह्वान करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रगीत के आधार से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाएं।